जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया हो गए। देखिए दोस्तों, तकरीबन मैंने 25 दिन या एक महीने के अंतराल में एक वीडियो अपलोड किया था हरी सब्जी का, जो जिसमें मटर सेल करने का और थोक खर्ची विक्रेता बनने के बारे में स्मॉल बिजनेस आइडिया समझाया था मैंने, जो कि बहुत वायरल हुआ। आपका काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। तो मैंने उसको देखते हुए ये सोचा कि क्यों ना आपको उसी टाइप का न्यू स्मॉल बिजनेस आइडिया बताया जाए। देखिएगा, मैं इस स्मॉल आइडिया में ना तो आपको ठेला लगाने की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको गाड़ी से गांव गांव भटकने की बात कर रहा हूँ, ना ही इसमें मैं आपको काफ़ी निवेश की बात कर रहा हूँ। बस इसमें एक छोटी सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या आपके पास आधा बीघा ज़मीन है। अगर नहीं है तो आपके पास छोटा सा एक फट्टा या बाड़ा ही हो, या एरिया मतलब ये समझ लीजिए जिसमें आप रहते हो, बगीची टाइप 10 बाय 30 की जगह तो होगी कम से कम। इतनी भी अगर जगह हैं तो आप उससे काफ़ी बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं। छोटी सी रिक्वायरमेंट खाली ज़मीन की लगेगी, अगर आपके आसपास है तो, और आप गांव के निवासी है तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए ये है। ये बिजनेस आइडिया बना हुआ है, काफ़ी बेस्ट आइडिया है। मेरे ख्याल से अब तक तो किसी ने नहीं बताया होगा इसके बारे में। अगर बताया भी होगा तो बहुत हाई लेवल की फार्मिंग के बारे में बताया होगा। मैं आपको इशारों में समझाता हूँ कि आपने थंबनेल टाइटल देखकर अंदर लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है कि मैं ऑर्गेनिक सब्जी बिजनेस स्मॉल आइडिया की बात कर रहा हूँ, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर में। अब ऑर्गेनिक के लिए तो आप ये भी सोचेंगे कि यार काफ़ी दवाइयाँ वगैरह लगेगी, सॉरी दवाई क्या मतलब जैविक खाद वगैरह कहाँ से लाएंगे, कैसे बनाएंगे, केचुआ खाद हमसे तो इतना बनेगा नहीं, काफ़ी माथापच्ची वाला मामला है। आपको कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। एक तो आपको केमिकल को आउट कर देना है लाइफ से उस टाइम, जिस टाइम पे आप इस बिजनेस को करने के बारे में सोचे। दूसरा ये कि आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी है। जिस खाद के बारे में आप इतना चिंतित है, उसका आसान एड्रेस मैं आपको पीछे फोटो के रूप में खोदूँगा, जिसको रोड़ी कोडे कहते हैं गाँव की भाषा में। ये एक खाद का ढेर होता है बने बनाया, 10-20 तगारी कोई भी आपको उठाने देगा। 100-50 दोगे तो आपको आधी तकरीबन यूँ समझ लो कि हाँ 2-4 थैले उठा सकते हो आप। इतना खाद यहाँ से उठा सकते हैं, इतना इजी ऑफ दी वे है। पचना ही नहीं है, बना बनाया मिल जाता है गाँव में। तो आपको बस खाली थोड़ा सा ट्राई करने की या संपर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। और गाँव में रहते तो बात नहीं, बहुत समझदार है, इस सारे में बात पकड़ लिए होंगे। फोटो देखते रहिए कि इसी खाद की बात कर रहा हूँ मैं, कोई केचुआ खाद नहीं बनाना है। बस खाली आपको केमिकल खाद, उर्वरक का, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, ना ही किसी इंसेक्टिसाइड वगैरह इनका किसी का यूज़ भी नहीं करना है। बस इसी खाद को यूज़ करना है और आप आसानी से ग्रीन सब्जी में उनका नाम सुन लीजिएगा, पालक है, मेथी है, मूली है, गाजर है, और जो भी इस टाइप की ही हल्के लेवल की धनिया वगैरह है, इस टाइप की हरी सब्जी की बात कर रहा हूँ मैं। कोई हाई फाई सब्जी प्लांटेशन की बात भी नहीं कर रहा। आसान तरीका उगाने का बता दूंगा, पीछे आप देख सकते हैं। इसी प्रोसेस के अंतर्गत आप खेत में इनको बोएंगे सरी उरी बना के, और कुछ उसी खाद का छिड़काव कर देंगे जब आप बीज फूके उसके अंदर या बोए, उसके पहले ही वो खाद आप खेत में डाल दीजिएगा। कौन सी? जो आपने गांव के ग्रामीण क्षेत्र से उठाई, इस रोडी टाइप के ऊपर से इस टाइप की खाद आपको वहाँ पे फेंक देनी, 4-5 तगारी। उर्वरक का यूज़ नहीं करना है उसी ज़मीन से। और वहाँ से आप ये चीज़ सब चीज़ वीडियो द्वारा रिकॉर्ड करेंगे और प्रूफ के रूप में रखेंगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि लोग यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। फर्स्ट टाइम जो बिजनेस में उतरता है उस पर इतना जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन एक छोटा सा आपको इसके बारे में तर्क समझाना चाहूँगा, पसंद आए तो बताना कि आपको किस लेवल पे, किस हद तक अच्छा लगा है। ध्यान दीजिएगा कि इस जैसे आप सोच रहे हो कि मैं सक्सेस कैसे होऊंगा, कितनी माता बच्ची है, तो उसके बारे में छोटा सा आप हिंट दीजिए, देखिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक अंधा था जो रोड के किनारे भीख मांग रहा था, तो उसको दिन भर भीख मांग रहा था। उसके बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कीजिए, ऐसा करके लिखा हुआ था। लोग निकल रहे थे, 10-20 रुपये दे रहे थे उसको दिन का। एक दिन वो बैठा ही था कि एक व्यक्ति आया, तो उसने कहा कि क्या मैं आपके बोर्ड में कुछ बदलाव कर सकता हूँ उस बैनर पे? तो कहा हाँ कर दीजिए, वैसे भी मुझे कुछ हो तो मिल तो रहा नहीं है, तो आप कर देंगे, शायद कुछ नया हो जाए। तो उसने कुछ नहीं किया, कुछ लिखा। उस दिन उसको पैसे के इतने इनकम हुई उस भिखारी को, अंधे को, कुछ हो ही मत। मतलब 100-200-150 रुपये के ढेर हो गए। जब तीसरे दिन वो रिटर्न हुआ, आदमी वहाँ से गुजरा, तो उसके चरणों की आहट सुन ली उस बंदे ने और कहा कि भाई साहब रुकिए, उस दिन आपने मेरे बोर्ड पे ऐसा क्या लिखा कि मेरे को रुपये के ढेर हो गए? तो आदमी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, लाइन वही है जैसे आपने बोला था कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कीजिए। उसी लाइन को मैंने थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिख दिया। यूँ लिखा कि आज का दिन बेहद खूबसूरत है, परंतु मैं इसे देख नहीं सकता। इतना ही लिखा है। इसी तरह की कई सारी बिजनेस मतलब एक तरह से आइडियाज़ रहते हैं
इनकम जनरेट करने के शब्दों के ही फेरबदल होते हैं। आप अगर किसान बनकर वहाँ सब्जी बेचोगे तो जैसे नॉर्मल लोग बेचे, आप में उनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। छोटा सा बैनर बनाइए, अच्छा 3D क्लास वाला हैवी ड्यूटी 4 स्टार बैनर बनाइए, उस पर यूँ लिखिए कि मैं तो किसान ठहरा, मैं क्या समझूँ स्वास्थ्य क्या होता है, मैं तो किसान ठहरा, मैं तो क्या समझूँ कि स्वास्थ्य क्या होता है, बस जैविक मिट्टी में पनपता हूँ, स्वास्थ्य अपने आप ही आ जाता है। ऐसा ही लिखना है। तो आपके ऐसे यूनिक शब्दों का इस्तेमाल करने से, और वहाँ 3D में लिखा हुआ, जैसे मैं एक बैनर बता दूँ इस टाइप के, लिखा जैविक और खेती से द्वारा तैयार की गई बहुत हैवी प्रोसेस से तैयार की गई मूली गाजर हमारे यहाँ मिलती है। बाकी सब्जियों से 10-20 रुपये रेट टाइट रखिएगा। मार्केट में ही दुकान लगानी पड़ेगी आपको, चौपाटी भी, जहाँ लोगों के आना जाना बना रहे। अब कैसे खड़ी करनी है, विंटर सीजन आ रहा है, ये विंटर सीजन में ही आप एंड तक बने रहिएगा, आपको सब समझा दूंगा। विंटर सीजन आ रहा है तो सब्जी की सेल बहुत ज़्यादा रहती है, तो हरी सब्जियां ताबड़तोड़ तरीके से बिकती है। और इसमें जब आप वैरायटी 4-5 तक रखते हैं ना, ऑर्गेनिक रखते हैं, तो मार्केट के लोग चूँकि सब शिक्षित होते हैं, वे तुरंत उस चीज़ को कैच कर लेते हैं। और एक बार उनको आपका पार्टिकुलर एड्रेस मिलता है और खाते हैं, स्वाद देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, तो अगले दिन नेक्स्ट दिन आपका इंतज़ार करते हैं कि ताज़ी सब्जी वाले भैया आएंगे। समझ रहे हैं? इस तरह से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एक बार आपका चेहरा उनके बजट रेंज के अंदर, उनके व्यवहारिक तरीके से प्रचलन में आ जाए, तो फिर आपकी निकल पड़ेगी उस एरिया में, और हर बार वे आपकी ही तलाश में निकल लेंगे घर से सब्जी के लिए। समय निर्धारित कर लीजिएगा सुबह का और शाम का। शाम को आप 3 बजे बाद दुकान लगाइए, सब्जी चुरमुराती नहीं। सुबह लगा लीजिए, सुबह ही मॉर्निंग में 7 बजे तकरीबन, और 10-12 बजे तक भेट जाइए, 11 बजे तक। बेहतर तरीके से कमा जाएंगे, इतना कि अंदाज़ा भी नहीं। इन्वेस्ट क्या था, आपको 100 50 रुपये के बीज लाने थे, तकरीबन 100 रुपये का इन्वेस्ट मान लीजिए आप, पर डे का कमा जाओगे 3-4 हज़ार रुपये, कम तो नहीं है। पूरा विंटर सीजन अर्निंग में जाएगा आपका। अगर ये स्मॉल बिजनेस आइडिया आपको समझ में आ रहा है तो आप ये कमेंट करते जाइएगा लगते हाथ कि आप इसको वाकई समझ पा रहे हैं कि खाली ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि आपके माइंडसेट में नहीं बैठ रहा है कि आपको ज़्यादा हार्डवर्क। देखिए, कोई भी पैसा तभी कमाया जा सकता है जितना आप उसमें हार्डवर्क देंगे, मेहनत देंगे, जज्बा देंगे, इंटरेस्ट देंगे, माइंडसेट लगाएंगे, तभी आप उसमें कमा पाएंगे। देखिए, खाली घर में हाथ पे हाथ रखकर बैठकर विचार करने से असंभव है, कोई नहीं जीत पाया है। समय के पास भी समय नहीं है आपको दोबारा समय देने के लिए, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को इनबिल्ड करें और मार्केट में लॉन्च करें, समझाए अपने आप को कि मैं कैसे कमा सकता हूँ। बेरोजगार बैठे रहने से अच्छा है कोई नया निर्णय ले, जल्दी ले, उत्तम ले। तो आप एक पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट नए व्यूवर्स के लिए ज़रूर कीजिएगा, ताकि वे आए और देखें। अगर नेगेटिव लगेगी तो चले जाएंगे, पॉजिटिव लगेगी तो देखें, वो हो सकता है इस आइडिया से किसी का फ्यूचर बदल सकता है, और बदल जाता है बेहतर है। हम तो यही कामना करते हैं, इसलिए तो हम शूट करते हैं वीडियो। और आपको पसंद आए तो ज़रूर कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो आपको उत्तम लगे ऐसे कमेंट जरूर कीजिए प्लीज़। ओके, अगर आपको इस आइडिया में कोई कमी या कसर रही होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग एक छोटी सी कमेंट पास आउट करिए कि इसमें किस स्तर से आप बदलाव कर सकते हैं, या नया आइडिया इससे रिलेटेड किस प्रकार के लाऊं मैं जो आपको अच्छा लगे। हिंट दे दीजिए, बाकी बनाना मेरा काम है, ले आऊँगा। ओके, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।